नमस्कार। आज जो है मैं आप लोगों के सामने 12th क्लास का 8 चैप्टर लाया हूँ। ये चैप्टर जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा जो कि एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं 2022 का। ये बोर्ड की एग्ज़ाम खास करके बिहार बोर्ड से का लेवल का। और साथ ही साथ मैं इसमें ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो पैटर्न है ये एनसीईआरटी बेस्ड है। इसी के आधार पे हम लोग क्या कर रहे हैं, गाइडलाइन को पूरा फुलफ़िल कर रहे हैं। तो आप लोग जो है इस चैनल पे बने रहें और आगे भी जो है संपूर्ण वीडियो को आप लोग देखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये कोई शेरो शायरी वाला नहीं है कि 2 शब्द बोले और हम बंद कर दिए। एक्चुअली क्या होता है कि पढ़ाई में क्या होता है ना, ये समय देनी होती है। समय के साथ साथ आपको इसमें मेहनत करनी होती है, तभी जाके इसमें सफलता प्राप्त होती है। तो आप लोग क्या करें कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, बीच में स्किप ना करें। इससे क्या होता है कि मैटर को जो है ना आप सही ढंग से उसमें तालमेल नहीं मिला पाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, एक्सीडेंट हो जाता है। समझ रहे हैं ना, एक्सीडेंट मतलब कि तहस नहस टूट फूट ये हो जाता है। अब फिर से उसको रिपेयर करने के लिए आपको क्या होता है कि समस्या हो जाती है, इधर से उधर भटकते रहते हैं, कभी ये दुकान कभी वो दुकान, कभी ये कोचिंग कभी वो कोचिंग। तो ये कारण क्या होता है कि ध्यान से सुनी नहीं जाती ना, इसके कारण होता है। तो आप लोग जो है इस चैनल पे बने रहें। और देखिए जैसे ही आप ये जो चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूँ, इस चैप्टर के अंतर्गत आप लोग देखेंगे किस प्रकार से जो है हमारा जो सिलेबस है कैसे पूरा हो रहा है ये। और ये चैप्टर का नाम है धार्मिक इतिहास भक्ति सूफी परंपरा। तो देखिए यहाँ पे ये जो मैं भक्ति सूफी परंपरा लिखा हूँ, तो ये हम लोग ये चैप्टर धर्म से संबंधित है, क्योंकि धर्म एक ऐसा मान के चलिए कि मैटर है जिससे लोगों को शांति मिलती है और सुकून मिलती है। आप लोग देखे होंगे चाहे जिस धर्म के लोग हैं, चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन धर्म, जिस भी इकाई के लोग हैं, सबों में ये धर्म पाया जाता है और उसके प्रति उसकी जिज्ञासा ज़्यादा रहती है। और ये जिज्ञासा ही उसको क्या करती है, अपने कर्म कांडों को समझने में मदद दिलाती है। तो अब देखिए ये ऐसी बात नहीं कि धर्म आज स्टार्ट हुआ है। धर्म की जो स्टार्ट की बात की जाती है, ये धर्म स्टार्ट होता है वैदिक काल से, यहाँ से शुरू होती है और काफ़ी पुराना ये वैदिक काल है और यहाँ से धर्म स्टार्ट होता है। और कहता है ना कि मान के चलिए आपको किसी प्रकार की परेशानी है, आपका कोई साथ नहीं दे रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं ना, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा में जाते हैं और माथा टेकते हुए कहते हैं कि मेरी मनोकामना पूरी हो जाए, मुझे मेरे ऊपर जो दुख पड़ा है वो दुख खत्म हो जाए। तो वहाँ जाने के बाद एक सुकून मिलती है और उस सुकून के बाद जो है क्या होता है, रिलैक्स महसूस होती है। लेकिन सोचिए आप लोगों ने, मैं कह रहा हूँ कुछ सोचिए कि ये धर्म ना होता तो लोगों का जो माइंड होता है ना, ये माइंड उथल पुथल का से वो परेशान हो जाता। और परेशान वास्तव में ये लोग थे पहले, और यही परेशानी को दूर करने के लिए धर्म आया। मान के चलिए नहीं रहता गुरुद्वारा मंदिर मस्जिद, तो हम लोग क्या करते, परेशान होते। लेकिन वहाँ जाके हमको क्या मिलता है, सुकून मिलती है, सांत्वना मिलती है कि नहीं आज न कल ऊपर वाले क्या करेंगे, हमारे दुख को दूर करेंगे। तो यही संबंधित, इसी से संबंधित जानकारी लाया हूँ। आप लोग इस चैनल पे बने रहें। जो भी इस चैनल पे नए हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दें और जल्द से जल्द नोटिफिकेशन पाने के लिए बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो क्या होगा, आपको क्विक नोटिफिकेशन चली जाएगी। तो देखिए हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कि धार्मिक इतिहास की शुरुआत। तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है मैं कि धार्मिक इतिहास की शुरुआत वैदिक काल से होती है। अब बताता हूँ मैं, ये जो वैदिक काल से हुई है, तो वैदिक काल जो होता था ना पहले, ये देखिए वैदिक काल को बांट दिया गया। वैदिक काल को बांटा गया था, क्या हो गया यार, वैदिक काल को देखिए यहाँ पे मैं ऋग्वेद लिखता हूं और एक इधर है उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। अब देखिए यहाँ पे ऋग्वेद जिस समय था, इस समय जो स्टार्टिंग था, तो लोगों को क्या हो रहा था कि ये यहाँ पे प्राकृतिक देवता पे ये लोग ज़्यादा डिपेंड करते थे, प्रकृति देवता पे विश्वास रखते थे।
प्रकृति देवता जैसे अग्नि हो गया, जल हो गया, वायु हो गया, इसको ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो देते थे। और यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन कहता है कि जैसे जैसे समय बदला ना, जैसे समय आगे जाता है, उत्तर वैदिक काल में आते हैं तो इसका डिविएशन होता है, इसका पार्ट ये विभाजित हो जाते हैं 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग में। जैसे इसमें हम लोग लिख सकते हैं अथर्ववेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद। इस प्रकार से वेद जो है उत्तर वैदिक काल में बढ़ जाता है। और बढ़ने के बाद क्या होता है कि धीरे धीरे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मंत्रों का उच्चारण नहीं था, मंत्रों का उच्चारण यहाँ पे नहीं था। लेकिन इधर जैसे ही समय बदलता है, कहता है कि इधर अब मंत्र हो गया, यज्ञ, हवन, मतलब धीरे धीरे इसमें जटिलता आती चली गई। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इस काल में आगे जाके धीरे धीरे जटिलता आती चली गई, जटिलता आती चली गई, लोग इसमें परेशान होने लगे। अब इसके कारण अब इन लोगों को इससे मन जो है परेशान हो गया, तंग हो गया। और तंग होने के बाद जानते हैं इसकी काल में बता देना चाहता हूँ, इसका जो काल था ऋग्वेद का, इसका है 1500 ईस्वी पूर्व से लेके 1000 ईस्वी पूर्व, और इसका है 1000 ईस्वी पूर्व से लेके 600 ईस्वी पूर्व। अब देखिए ये जटिलता आ गई, इसके बाद लोग परेशान होने लगे, तंग होने लगे, इनकी जटिलताओं के कारण कर्मकांड से परेशान हो गए। अब इसको क्या चाहिए, चूंकि क्या होता है कि धर्म चलती है और चलाने के बाद जो धीरे धीरे शाखा में परिवर्तन होते जाता है, जिसमें से कठिनाइयाँ आना शुरू होता है, उसमें भ्रष्टाचार फैलने लगता है। तो जैसे ही भ्रष्टाचार फैलता है तो लोग परेशान तंग हो जाते हैं। तब जाके 6ठी शताब्दी ईस्वी में क्या होता है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म आता है। बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध के द्वारा, जैन धर्म महावीर जैन इसके प्रवर्तक थे। तो इस प्रकार से क्या था, जैन धर्म भी आ गया, बौद्ध धर्म। अब ये दोनों जैसे आए तो इन्होंने राहत दिलाई जनताओं की कि आप जनता लोग परेशान मत होइए, धर्म आप अगर परेशान है, दुख में है, तो मैं उस दुख का निवारण बताऊंगा। तो ये दोनों क्या करते थे, घूम घूम के प्रचार प्रसार करने का काम शुरू किए। क्यों, लोगों का शांति के लिए। और वास्तव में इनके द्वारा शांति प्राप्त हुई, जैसा कि हम लोग पिछला चैप्टर पढ़ चुके हुए हैं बौद्ध धर्म के बारे में और जैन धर्म के बारे में, किस प्रकार से लोगों को अष्टांगिक मार्ग के द्वारा, त्रिरत्न के माध्यम से, है ना, अच्छे आचरणों के माध्यम से बौद्ध धर्म के अंतर्गत और जैन धर्म दोनों ने हमें शिक्षा दी। और तब जाके जनताओं को थोड़ी सी राहत मिली। और जनताओं को तो राहत मिली, सही बात है। अब जो है इससे भी लोग परेशान हो गए, जैन धर्म और बौद्ध धर्म से भी क्या हो गए, परेशान हो गए। इससे परेशान होने के बाद जो है इसमें भी कुछ तंत्र मंत्र कैसे आगे, जैसे देखिए इसकी भी शाखाएं बदली। बौद्ध धर्म में वज्रयान, हीनयान, महायान, तो जैसे ही इसका ये भी कई भागों में बढ़ गए। और ये भी हम लोग जानते हैं श्वेतांबर और दिगंबर में ये बढ़ गए थे। तो यहाँ भी भ्रष्टाचार फैल गई, यहाँ भी भ्रष्टाचार फैल गई। व्रजयान खास करके अगर लिया जाए, तब यहाँ पे भी क्या होने लगा, तंत्र मंत्र, जादू टोना। अब जहाँ पे स्त्रियों का प्रवेश नहीं था, अब स्त्रियों का प्रवेश होने लगा। स्त्रियों के प्रवेश होने के बाद यहाँ पे और भ्रष्टाचार सब क्या होते चला गया, फैलते चला गया। लोग जो है क्या होने लगे, गलत कार्य में लिप्त होते चले गए। तो बोला कि नहीं, ये धर्म भी अब क्या हो गया, फालतू हो गया, बेकार हो गया। अब नए धर्म की शुरुआत की बात की जाए तो इसी समय का आता है, जस्ट इसके बाद दक्षिण भारत में शैव और वैष्णव धर्म का आगमन हुआ। जब लोग परेशान हो रहे थे ना, तंग हो गए, तो फिर से एक नए धर्म की उत्पत्ति हुई, शैव धर्म और वैष्णव धर्म के। इसके माध्यम सब लोगों को राहत दिलाने की कोशिश की जाने लगी थी। इसके बाद देखिए इसमें हम लोग कहते हैं जैसे ही इसका आविर्भाव हुआ, शैव को इसमें दक्षिण भारत में कहा गया नैनार और वैष्णव को कहा गया अलवार। तो ये दोनों जो है अब यहाँ पे आने लगे और घूम घूम के पूरे दक्षिण भारत में क्या करने लगे, अपना धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे। तो इससे क्या हुआ, लोगों को फिर से सुकून की राहत मिली। कहता है कि जैसे जैसे इस प्रकार का होते चाहिए, इसलिए कहा जाता है कि लोगों को धर्म से नहीं भटकना चाहिए, जबकि सबका सार एक ही था।
लेकिन बताने वाले क्या थे, अलग अलग थे। लोगों का मन चेंज हो गया, माइंड चेंज हो गया। और देखिए ये भी अच्छे ही बातों का वर्णन कर रहे थे यहाँ भी, लेकिन रहते रहते कुछ लोग ऐसे आते हैं जो क्या करते हैं, उसको गलत राहों पे लेके चले जाते हैं। उसी राह को बचाने के लिए जो है नए लोग आते हैं और उसमें लोग क्या करते हैं, जुड़ते चले जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आज जो है इस चैप्टर का मैं बता देता हूँ, ये हमारा है परिचय, मतलब इसके अंदर में हम लोग क्या क्या पढ़ाई करेंगे। तो दक्षिण भारत में शैव और वैष्णव धर्म का कहता है जैसे ही आगमन होता है। अब यहाँ पे अब बात आई, देखिए यहाँ पे ये इसमें क्या किया गया कि जाति पाति जितने भी हैं, जाति पाति धर्म भेदभाव सबको भुला दिया गया। बोला सबों को, नीच जाति जो भी है, निम्न, सबको इसमें जगह दी जाए, सबको जगह दी जाए, सबको इसमें क्या किया जाए, जगह दिया जाए। तो इस भक्ति ने क्या किया, तेजी से सबको अपनी ओर आकर्षित किया, क्योंकि इसमें जिससे पहले देखिए छुआछूत की भावना ज़्यादा होती थी। डोम चमार को घर पे नहीं चढ़ने दिया जाता था ब्राह्मण राजपूत के द्वारा, मंदिरों में नहीं प्रवेश करने दिया जाता था। लेकिन जैसे ही शैव वैष्णव आते हैं, बोलते हैं ये सब का सब गलत है, सब जो है इसमें प्रवेश कर सकते हैं। जैसे कबीर का उदाहरण ले लेते हैं, तुलसीदास का ले लेते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु का ले लेते हैं। ये सब क्या कर रहे हैं कि सब जो है निम्न जाति के थे, फिर भी वैष्णव धर्म और शैव धर्म में काफी जोर शोर से आए और फिर इस धर्म को क्या किया, प्रचार प्रसार के माध्यम से आगे बढ़ाने का काम किया। और देखिए मैं यहाँ तक बता देना चाहता हूँ कि दक्षिण भारत में जब ये सब चल ही रहा था कि एक रामानंद जी आते हैं। रामानंद, इन्होंने क्या किया, दक्षिण भारत से रामानंद ने दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर जो है भक्ति आंदोलन को बढ़ावा दिया। अब पता है इन्होंने बढ़ावा क्यों दिया, उत्तर भारत में इस समय जो उत्तर भारत में लोग ज़्यादा परेशान हो रहे थे, ऊंच नीच की खाइयाँ बढ़ रही थी, जाति पाति ज़्यादा देखा जाता था। एक प्रकार के कहा जाए तो ये डायरेक्ट ब्राह्मण लोगों पे प्रहार था। तो एक प्रकार का जो है ना भक्ति आंदोलन ने सबों को एकजुट करने का काम किया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्या उत्तर भारत में क्या होता है। उत्तर भारत में चल रही है, चूंकि हम लोग सब जानते हैं, अभी जस्ट पिछला चैप्टर में हम लोग देखे तो उत्तर भारत राजनीतिक का अड्डा था और दक्षिण भारत सांस्कृतिक का अड्डा था। तो यहाँ पे उत्तर भारत में अरबों, महमूद गजनवी, गौरी के ने बार बार आक्रमण करते थे, आक्रमण करके यहाँ का खजाना लूट के चले जाते थे। लेकिन बाद में दिल्ली सल्तनत की यहाँ पे 1206 ईस्वी में जैसे स्थापना होती है तो कुछ सूफी लोग आते हैं, इन्होंने इस्लाम धर्म को बढ़ावा दिया। तो यहाँ पे कहता है इस्लाम धर्म फैलने लगा। यानी कि अब देखिए आप लोग, एक साइड जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत में भी भक्ति का एकदम भक्तिमय माहौल बन रहा है और उत्तर भारत में भी इस्लाम धर्म फैल रहा है, जिन्होंने मोहब्बत, भाईचारा, भातृत्व और हिंदू मुस्लिम में एकता लाने का अथक प्रयास किया था। किसने? यही इस्लाम धर्म के द्वारा, जो कि सूफी कहलाए। सूफी के बारे में पढ़ेंगे, जितने भी यहाँ पे चिश्ती आए, जितने भी दरगाह बने, सब के बारे में हम लोग इसमें चर्चा करेंगे, बारी बारी से इसका अवलोकन करते रहेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग क्या देखते हैं कि प्यार मोहब्बत तो इन दोनों ने लाया। तो दोनों ने लाने के बाद इसमें एक प्रकार का क्या होते चला गया, जुड़ते चला गया। जनमानस की जितनी भी समस्याएं थी सब का सब क्या हो रहा था, उसका समाधान होते जा रहा था। तो भक्तिमय माहौल बन के हमारा तैयार हो चुका था। तो अब जो है बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे, सूफी सिलसिला अस्तित्व में आ गया और सूफी सिलसिला अस्तित्व में आने के बाद जो है अब जो है बारी बारी से हम लोग भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन के बारे में इसमें चर्चा करते रहेंगे। ज़बरदस्त ये क्लास होगी। यहाँ पे किस प्रकार से हुआ नहीं हुआ, तो सूफी परंपराओं का और भक्ति आंदोलन का जो है मैं विस्तृत इसमें जानकारी आप लोगों का दूंगा। आप लोग इस चैनल पे बने रहें और इन्जॉय करके पढ़ें, ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई बोरिंग फील ना हो। तो चलिए आज का वीडियो जो था परिचय के रूप में मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।